Hello students. So we were discussing about movement in animals. So I'll be discussing about the further part, the last part of this chapter. लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी की थी कि हमने देखा था मूवमेंट लोकोमोशन वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से होता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है और बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। सबसे पहले हमने बात की थी फिश की कि मूवमेंट जो है वो फिश में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि फिश जो है उसमें उसकी जो सबसे पहले हम अगर फिश को देखें, उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें हमें क्या देखता है? उसकी बॉडी शेप। उसकी बॉडी शेप कैसी है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो कि उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करती है काफ़ी हैवी वाटर वेव्स को कट करके। ठीक है, फिर उसके पास पेयर्ड फिन्स होती हैं, अनपेयर्ड फिन्स होती हैं। जो अनपेयर्ड फिन्स हैं वो उसको अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करती हैं, वेरस जो पेयर्ड फिन्स हैं उनको बॉडी बैलेंस में काम करती हैं, और उसके साथ साथ जो टेल फिन होती है वो उस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से फिश में लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से बर्ड्स में मूवमेंट होते हैं। तो बर्ड्स में अगर देखा जाए तो उनके जो फेदर्स हैं, जो विंग्स हैं, वो विंग्स मॉडिफाइड होती हैं उनके फोर लिम्स से। उनकी फोर लिम्स उनकी विंग्स को मॉडिफाई करती हैं और वो विंग्स में बन जाते हैं और उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और उनकी जो थोरैक्स मसल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उनकी काफ़ी वेव्स को, जो विंड्स आती हैं उसको टॉलरेट कर पाएँ, उसको कट कर पाएँ। ठीक है, और उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कहीं ना कहीं उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। बट देयर आर सर्टेन बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, एंड विच आर दोज बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच। ये बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती, उनके हाइंड लिम्स जो होते हैं वो इजीली उनको वॉक करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। लेटर ऑन वी स्टडीड अबाउट द स्नेक्स, मूवमेंट इन स्नेक्स, लोकोमोशन इन स्नेक, किस तरीके से वो लोकोमोशन होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो अगर देखा जाए उसमें उसका जो बोन होता है, उसकी जो एक बैकबोन होती है, उससे उसकी मसल्स अटैच्ड रहती हैं, उसकी स्केल्स जो रहती हैं वो एक तरीके से लूप फॉर्म में हेल्प करती हैं, और उसकी जो लूपिंग फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी रैपिड होती है, और वो सरफेस पे अपनी बॉडी को फोर्स करके जब चलता है तब उसके आगे फॉरवर्ड में मूवमेंट होता है, वो फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आज हम बात कर, फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हमने स्टार्ट कर दिया था कि मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, कैसे वो लोकोमोट करते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। ठीक है, वो तो हमने उसमें देखा था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो दो पार्ट से बनी होती है, बोन्स, कार्टिलेज, राइट, लिगामेंट एंड टेंडन से बनी होती है। तो बोन्स में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि बोन्स क्या होते हैं। ठीक है, बोन्स जो है हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन, दूसरा बोन्स जो है हमारी बॉडी का स्केलेटन पार्ट फॉर्म करता है। आप जब भी स्केलेटल सिस्टम देखते हो तो पूरा बोन्स का बना होता है। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो हमारी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल हिस्से में चलता है, और जो अपेंडिकुलर होता है वो ट्रांसवर्स वे में चलता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में जो आता है दैट इज स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड उसके साथ साथ क्या पढ़ा था? वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा बैकबोन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें दो आते हैं, एक तो आता है गर्डल्स, दूसरा आता है लिम्स। लिम्स में अपने फोर लिम्स पढ़े थे और हाइंड लिम्स पढ़े थे। फोर लिम्स में हमारे हैंड्स आते हैं और हाइंड लिम्स में हमारे लेग्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमने देखी थी दैट इज 206, 206। और इसमें हमने देखा था कि जो अपेंडिकुलर बोन्स थे दोज आर 126, एंड वेयर एज जो हमारी एक्सियल बोन्स थी दे आर 80 इन नंबर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स, कि ये जो बोन्स हैं, ये सब्सटेंस हैं, तो ये एक दूसरे से कैसे जॉइंट रहती हैं। ठीक है, कुछ तो होगा, कोई तो जॉइंट होगा। आप किसी भी मशीन को ले लो, आप कोई भी एक तरीके से कुछ भी मशीन कुछ भी बनाते हो, तो आप उसमें दो लकड़ियों को आप जोड़ते हो। ठीक है, उसमें जॉइंट बनाते हो, तो या फिर उसमें कील ठोकते हो।
तो कुछ भी स्क्रू वगैरह कुछ लगाते हो, डोर है, डोर को आप किस तरीके से जॉइन करते हो दीवार के, उसमें स्क्रू लगा के, ताकि वो इजीली ओपन हो सके, क्लोज हो सके। तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ, या फिर कुछ अटैचमेंट होता है जहाँ बोन एक बोन से दूसरी बोन से अटैच रहती है, उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। सो दीज बोन्स, what are joints? Okay, bones are joined to one another. This attachment of bones is known as joints. ओके, तो ये जॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बोन्स, दो बोन्स हैं, वो दो बोन्स एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, तो इसी वजह से वो मूव कर पा रही हैं। तो जिस जगह पे जो अटैचमेंट है, जहाँ वो दोनों जॉइन करती हैं, उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। अब ये जॉइंट्स के ऊपर, व्हाट इज दिस साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब ये जॉइंट्स के ऊपर, जब ये जॉइंट्स होते हैं तो ये दोनों बोन्स के ऊपर कुछ एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये कवर्ड रहती हैं एक कार्टिलेज से, उस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। बोन्स विच आर joined with one another are covered by hyaline cartilage. Okay, now अब एक टिश्यू होता है जो बोन टू बोन को जॉइन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि ये एक बोन है, ठीक है, और ये एक बोन है। अब जो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये बोन को कवर करता है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। अब एक टिश्यू आ गया। व्हाट इज दिस टिश्यू? टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स मिलके ग्रुप बनाते हैं और एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। तो एक टिश्यू जो बोन से बोन को जॉइंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। सो बोन्स आर joined together by a tissue called ligament. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, बोन्स जो है उनके ऊपर कवरिंग क्या किसकी बनी होती है, और साथ के साथ जो दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे से अटैच किससे रहती हैं। तो जो बोन्स हैं वो दोनों एक दूसरे से अटैच रहती हैं, किससे, लिगामेंट से। लेकिन बोन्स और मसल्स जिससे अटैच रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन्स, जो कि हम थोड़ा आगे जाके पढ़ लेंगे कि ये टेंडन्स होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन भी मैं आगे जाके लिख दूंगी। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट की। टाइप्स ऑफ जॉइंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। वन इज इम्परफेक्ट जॉइंट्स। इम्परफेक्ट जॉइंट्स आर नथिंग बट इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। ये वो मूवमेंट, और साथ के साथ पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स एंड परफेक्ट जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो इसमें 3 टाइप के आते हैं। एक होता है इम्परफेक्ट जॉइंट्स, दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, एंड तीसरा है
परफेक्ट जॉइंट। ओके, सो यहाँ पे जो इम्परफेक्ट जॉइंट है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि इम्परफेक्ट जॉइंट है वो क्या होता है। ओके, सो इम्परफेक्ट जॉइंट्स, दीज आर आल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट्स। नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकते। इम्परफेक्ट joints, so these are known as immovable joint। ओके, एंड मतलब इमूवेबल का मतलब क्या है, जो बोन्स जो हैं वो, जो जॉइंट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। सो दीज जॉइंट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम ओके नाउ। सो ये जो बोन्स हैं ये क्या होती हैं, ये मूव नहीं कर पाती हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो दैट इज स्कल। एग्जाम्पल क्या है, स्कल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्कल है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक स्कल एक कैप की तरह पूरे एक ही बोन से बना होता है, नहीं, हमारे स्कल में भी कई डिफरेंट बोन्स होती हैं और वो बोन्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं, जॉइंट रहती हैं। तो वो जॉइंट्स जो हैं, हमारा स्कल बीच में तो यहाँ से तो आधे से ज़्यादा तो मुड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्कल है ये मुड़ नहीं सकता है, तो इस तरीके से ये किस में आता है, इम्परफेक्ट जॉइंट्स में। नेक्स्ट जो सेकंड हम बात करेंगे दैट इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। अब पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये कौन से जॉइंट्स होते हैं, अब ये जो हैं एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, मतलब मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक लिमिट होती है, एक हद होती है जहाँ तक मूवमेंट्स जो हैं बोन्स के हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, दीज आर फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम इन बिटवीन द वर्टिब्रे। तो हमारा जो बैकबोन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो वर्टिब्रे से बना होता है। वर्टिब्रे इन द सेंस जो छोटे छोटे बोन्स जो हमारे बैकबोन में अटैच रहते हैं, उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स रहता है। अब हमारा जो बैक है इसको आप पूरी तरीके से पीछे नहीं मोड़ सकते हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आप आगे ही झुका सकते हो। वो भी कुछ लोग इनकेस अगर योगा करें तो दे कैन बेंड इट ईजीली, बट कुछ लोग जो हैं वो इसको बेंड नहीं कर सकते हैं, इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जॉइंट्स जो हैं कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हैं, इनके मूवमेंट्स ये ज़्यादा कंप्लीटली मूव जो नहीं करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल जॉइंट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम। सो दीज मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स are restricted to certain level। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देखा था, अभी हमने एग्जाम्पल में हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, जो वर्टिब्रेस के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो किस में आता है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स में। सो दैट इज एग्जाम्पल, जॉइंट्स इन वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन वर्टिब्रे। तो हमारे जो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स होता है वर्टिब्रल कॉलम के, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं परफेक्ट जॉइंट्स की। परफेक्ट जॉइंट्स मतलब जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं।
परफेक्ट जॉइंट्स। परफेक्ट जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? मूवेबल जॉइंट्स। नाउ ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूव करने की, तो वो आसानी से मूव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मूव होते हैं, बट जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स में रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स हैव enough flexibility to move. ओके, नाउ अब ये जो परफेक्ट जॉइंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट परफेक्ट जॉइंट्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ परफेक्ट जॉइंट्स। वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज हिंज जॉइंट। तीसरा जो जॉइंट है दैट इज पिवोट जॉइंट। फोर्थ जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड लास्ट जॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज सैडल जॉइंट। ओके, सो जो ये परफेक्ट जॉइंट है दैट इज ऑफ 4 टाइप्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये पांचों में से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ओके, सो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये एक तरीके से ऐसा जॉइंट है जिसमें 2 बोन्स का अटैच रहती हैं, राइट? हर जॉइंट्स में 2 बोन अटैच रहती हैं। तो एक बोन का जो सरफेस है वो बॉल जैसा होता है, राउंड होता है, बॉल जैसा होता है, राउंड होता है। और दूसरे जॉइंट का जो सरफेस है वो सॉकेट की तरह होता है। ठीक है, जैसे ये एक बॉल वाला हो गया एक बोन, और ये सॉकेट वाला दूसरा बोन हो गया, तो ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो द सरफेस ऑफ वन बोन is like ball, round ball, and another bone form a socket like chamber. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एक बोन है, 2 बोन अटैच हो रही हैं, 2 बोन जॉइंट हो रही हैं। एक बोन का जो सरफेस है वो बॉल के जैसे होता है और दूसरे बोन का जो सरफेस है वो सॉकेट की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके से ओके, तो वो किस तरीके से होता है? जैसे ये एक बोन हो गई तो इसका जो सरफेस है वो एक बॉल की तरह हो रहा है, और जो दूसरी जो बोन यहाँ पे आ रही है उसका जो सरफेस है वो एक सॉकेट की तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 बोन्स जो हैं वो आपस में अटैच हैं। किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू अटैच है। ओके, तो ये 2 बोन्स जिनमें एक बोन का सरफेस बॉल की तरह होता है, दूसरे बोन का सरफेस सॉकेट के चेम्बर की तरह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें इनका जो मूवमेंट होता है वो 360 डिग्री पर
हो सकता है, ठीक है। सो दिस मूवमेंट जो है ये कितना रोटेट होता है, 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है। सो द जॉइंट, द मूवमेंट ऑफ जॉइंट rotate around 360 डिग्री, सॉरी नॉट सेल्सियस, 360 डिग्री पर वो रोटेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा यहाँ पे हमने कौन सा देखा था, हिंज जॉइंट। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताना भूल गई थी। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज आवर शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, इस पे मान लो ये जो ऊपर का जो हमारी कॉलर बोन है, ठीक है, उसमें जो सॉकेट प्रेजेंट होता है और जो हमारी ये एक तरीके से ह्यूमरस जो बोन होता है, ठीक है, ये ह्यूमरस बोन है। ये ह्यूमरस बोन का इस साइड का जो जॉइंट है वो बॉल की तरह होता है। तो ये बॉल वाला जो बोन है ये एक सॉकेट में फिक्स रहता है, तो ये हमारा 360 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से भी रोटेट करें तो ये पूरा 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, पूरा पीछे से लेके आगे तक। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा वाला हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे जो है, और एक हमारा होता है थाई बोन, ठीक है। हमारा थाई बोन वाला भी जो है वो 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट की तरह जॉइंट्स होते हैं। सो एग्जाम्पल, नी जॉइंट, सॉरी नॉट नी जॉइंट, थाई बोन, with हिप बोन, एंड साथ के साथ जो हमारी शोल्डर बोन होती है वो किसके साथ होती है, अपर आर्म के साथ। सेकंड इज शोल्डर विथ अपर आर्म, ठीक है। तो एक तो हमारी शोल्डर बोन और अपर आर्म बोन दोनों जो हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करती हैं, और एक जो हमारी थाई बोन है और हमारे एक तरीके से थाई बोन और हिप बोन जो है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करती है। अब हिंज जॉइंट की बात करते हैं। हिंज जॉइंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को 90 डिग्री पर, ठीक है। उसका जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 90 डिग्री पर होता है। और इसका मूवमेंट जो है वो एक तरीके से डोर की तरह होता है। जब आप डोर को खोलते हो तो वो खुल तो जाता है 90 डिग्री पर, लेकिन जब आप उसको ऐसे लगाते हो तो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आप उसको लगा नहीं सकते, उसके बाद आप उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो गेट जो है वो भी 90 डिग्री पर खुलता है, ओके। तो इसी तरीके से जो है हिंज जॉइंट फॉर्म होता है, दैट इज इट इज लाइक डोर्स एंड विंडोज दैट अलो देम टू ओपन ओनली वन साइड on, okay. So these joints are like door and windows which allow them to open in one डायरेक्शन, ओके। इसके साथ साथ इसका जो मूवमेंट होता है वो 90 डिग्री पर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो मूवमेंट इज restricted to 90 डिग्री ओनली, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो नी जॉइंट होती है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ये दो जॉइंट जो है वो हमारे हिंज जॉइंट में आते हैं। मान लो ये विंडो क्लोज है, ठीक है, ये विंडो का डोर है, ये क्लोज है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही खुल सकती है बस, ठीक है, यहाँ तक ही मूव हो सकती है।
अगर आप उस डोर को बंद करोगे तो उसके बाद वो मूव नहीं होगी। तो इसीलिए जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है और जो हमारा नी जॉइंट है वो दोनों किसके अंदर आते हैं, हिंज जॉइंट के अंदर। एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट किससे बना होता है, एक तो हमारे रेडियस अल्ना और ह्यूमेरस से बना होता है, वेयरएज जो नी जॉइंट है वो टिबिया से बना होता है, टिबिया, फिबुला एंड फीमर से। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट है वो किससे बना होता है, रेडियस, किसके बीच में होता है एल्बो जॉइंट, रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस। और जो नी जॉइंट है वो बना होता है अपना टिबिया, फिबुला एंड फ्यूमर। ओके, तो ये तो हो गया एल्बो जॉइंट का और ये हो गया नी जॉइंट का। एल्बो जॉइंट जो है वो रेडियस अल्ना जो कि ये वाला पोर्शन है और जो अपना ह्यूमरस है वो ये वाला पोर्शन है। तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है वो एल्बो जॉइंट है और वो किसके अंदर आता है, हिंज जॉइंट के अंदर आता है। नी जॉइंट जो है वो ऊपर का थाई बोन जिसे हम कहते हैं, थाई बोन को जो हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थाई बोन को टिबिया फ्यूमर, और जो नीचे का जो बोन है उसे हम क्या कहते हैं, टिबिया फ्यूबिला, जो कि हमारे फीट से अटैच रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड की अगर बात करें तो दैट इज पिवोट जॉइंट। व्हाट इज दिस पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट? सो थर्ड है pivot joint. Okay, now what is this pivot joint? It allows lateral movement only. मतलब ये जो हमारा pivot joint है वो सिर्फ और सिर्फ lateral movement अलो करता है, साइड टू साइड ही अलो करता है, ना कि किसी और एंगल में अलो करता है। और ये टाइप के जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जॉइंट्स जो हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट वर्टिब्रे को अटैच करते हैं स्कल से और सेकंड वर्टिब्रे से। ठीक है, तो हमारे अगर स्कल को हम रोटेट करें तो ये जो जॉइंट्स हैं इनके बीच में ये साइड टू साइड सिर्फ लैटरल ही अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आप गर्दन को इस लेफ्ट साइड से राइट साइड हिला रहे हो तो ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से है, अपने पिवोट जॉइंट की वजह से। सो दिस मूवमेंट, these joints allow lateral movement only, that is from side to side. एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रे एंड अदर वर्टिब्रे। ठीक है, तो हमारा जो स्कल है वो फर्स्ट वर्टिब्रे से अटैच रहता है और हम इसे सिर्फ और सिर्फ साइड बाई साइड लैटरल मूवमेंट ही शो कर सकते हैं। तो ये जो है वो किसके अंदर आता है, पिवोट जॉइंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस ग्लाइडिंग जॉइंट? ग्लाइडिंग से ही पता चल रहा है कि जो जॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग को अलाउ करता है, राइट। सो ये जो ग्लाइडिंग है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये वो जॉइंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मतलब ग्लाइड करवा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा एक तो व्रिस्ट की जो बोन है, जो जॉइंट है हमारा व्रिस्ट का, जब हम व्रिस्ट को जो वो करते हैं तो ये जो हमारी व्रिस्ट की बोन है और ये जो हमारा रेडियस अल्ना है,
ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइड करते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइड कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइड कर रहे हैं, तो इन्हें हम किसके अंदर डालते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर। सो दीज जॉइंट allow bone to glide on each other but do not allow them to move। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं लेकिन मूव नहीं हो रही हैं, तो इसमें जो जॉइंट आएगा दैट इज आवर रिस्ट जॉइंट एंड साथ ही साथ एंकल जॉइंट। एग्जाम्पल आता है यहाँ पे रिस्ट एंड एंकल। ओके, नाउ अब लास्ट वाला जो जॉइंट है दैट इज सैडल जॉइंट्स। व्हाट आर दीज सैडल जॉइंट्स? ओके, सो नाउ कमिंग टू द सैडल जॉइंट। ये सैडल जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही हैं, बिल्कुल वही हैं एक्चुअली, बट कंपेयर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये लेस डेवलप्ड हैं, उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। ठीक है, सो दीज आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट लेस डेवलप्ड। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे, दैट इज जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब। ठीक है, ये जो हमारा थंब है इसमें जो बीच में जॉइंट्स होती हैं, आपने यहाँ से मोड़ दिया तो ये भी एक जॉइंट हो गया, यहाँ से मोड़ दिया तो ये भी एक जॉइंट हो गया, तो ये जो दो जॉइंट हैं ये बॉल एंड सॉकेट की तरह ही हैं। ठीक है, लेकिन ये वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये जो मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज नोन एज बॉल सैडल जॉइंट। जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब। ओके, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं जॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बोन्स एंड मसल्स के बारे में, किस तरीके से जो ये बोन्स हैं, मसल्स हैं, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट में। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर to move our body। ओके, सो नाउ अब जो मसल्स बोन से अटैच होती है एक टिश्यू की हेल्प से, एक टिश्यू जो है वो मसल्स एंड बोन्स को अटैच करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन्स। ठीक है, सो टिश्यू दैट connect bone and muscles is known as tendons। ओके, नाउ इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो एक तरीके से ये जो मसल्स हैं ये बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, रिलैक्स भी करती हैं, तब जाके कहीं ना कहीं बोन्स और मसल्स दोनों मिलके हमारे बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो मसल्स
help to move bone by contracting and relaxing. ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं मसल्स की। जो मसल्स हैं एक तरीके से टिश्यूज से बनी होती हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके से हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब ये मसल्स हमारी बॉडी में दो टाइप की होती हैं, ठीक है, एक होती है वॉलंटरी मसल्स एंड दूसरी होती है इनवॉलंटरी मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स, तो सबसे पहले आता है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? ये वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल हमारी बाइसेप्स की मसल्स, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जब चाहे तब हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जब चाहे तब नहीं करते हैं। तो एक तरीके से ये वर्क कर रही हैं हमारे ऑर्डर पे, हम जब चाह रहे हैं तब, तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये क्या है, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स which are under our control. These muscles are under our control. एग्जाम्पल बाइसेप्स मसल्स, ठीक है। नाउ अब बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कैसे? बोन्स और मसल्स, जब ये हमारी जो ये एक तरीके से जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं, जो ऊपर की मसल्स होती हैं, जब हम इसको हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं और नीचे की जो ट्राइसेप्स की मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। अगर आप दोबारा इसको ऊपर उठाओगे तो जो ऊपर की मसल्स है बाइसेप्स मसल वो रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ये जो नीचे की मसल्स है ये रिलैक्स करेगी। तो इस तरीके से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? ये वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सो दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि हमारे हार्ट की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही चलती रहती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कार्डियक मसल्स। अब दो मसल्स एक साथ काम करती हैं हमारे मूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। सो वॉलंटरी मसल्स, तो ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये पैर में काम करती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स तो अपने इंडिविजुअली काम करती हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये पैर में काम करती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैर में काम कर रही है। एक रिलैक्स कर रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और वो दूसरी फिर रिलैक्स करती है तो वो पहली वाली कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों पैर में काम कर रहे हैं। सो वॉलंटरी मसल्स, दैट इज अ नोट, वॉलंटरी muscles work in pairs to move about a body movement. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था,
आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या हैं? ये वो अटैचमेंट होता है जिससे दो बोन्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं। जॉइंट्स में भी हमने टाइप्स पढ़े थे, इम्परफेक्ट जॉइंट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स जो हम मूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हमारे स्कल की बोन्स। एंड दूसरा था पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, वो एक उनमें मूवमेंट की एक रेस्ट्रिक्शंस होती है, एक लेवल तक ही वो मूव कर सकते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, वर्टिब्रा के बीच में जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रा के बीच में, वो किस में आते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स में। फिर हमने देखा परफेक्ट जॉइंट्स। ये क्या है? इनमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूव करने की। तो इसमें भी हमने डिफरेंट 5 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे एक बोन का जो टर्मिनल एंड है वो बॉल की तरह होता है, राउंड होता है, और दूसरे बोन का जो है वो सॉकेट चैम्बर की तरह होता है। तो वो दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें मूवमेंट जो है वो 360 डिग्रीज तक हो सकता है। सेकंड हमने देखा था हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में मूवमेंट जो है वो 90 डिग्री तक होता है। डोर्स की तरह, विंडोज़ की तरह उनमें मूवमेंट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकते हैं, जिसमें हमने एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट के बारे में पढ़ा था। फिर देखा था पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैटरल मूवमेंट शो करता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ साइड बाय साइड का मूवमेंट शो करता है। तो इसमें जो हमारे स्कल की जो स्कल का जो जॉइंट है, स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है, फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है, दैट इज नोन एज पिवोट जॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, पर वो मूव नहीं करती हैं। उसमें हमने एग्जांपल्स देखा था हमारी व्रिस्ट और एंकल। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा था सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट में क्या होता है कि बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होती हैं, एक्चुअली होती वही हैं लेकिन वो लेस डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था? एग्जांपल्स, जॉइंट बिटवीन दीज मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स ऑफ थंब। अब नेक्स्ट हमने बात की मसल्स के बारे में। तो जो मसल्स और बोन्स को जो कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट अगर आता है तो मसल्स और बोन्स दोनों एक साथ काम करते हैं। तो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम जो टिश्यू करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। एंड मसल्स जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं। वॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है, इनवॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और ये वॉलंटरी मसल जो है वो हमेशा पैर में काम करती हैं बॉडी मूवमेंट्स लाने के लिए, वेयर इंडिविजुअल जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो इंडिविजुअली काम करती हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।